एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए, ए बराबर दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा एलिमेंट ऑफ आर, सभी मैट्रिक्स समुच्चय मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। इस प्रकार जितनी भी मैट्रिक्स है ए बराबर दे रखा है अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा एलिमेंट ऑफ आर मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। अब अल्फा हो सकते हैं ए अल्फा ए बीटा ए गामा, इस प्रकार बहुत सारी एक मैट्रिक्स हो सकती है, यानी और जहां अल्फा एलिमेंट आर का इसका ना इनफाइनाइट सेट दे रखा है। तो मान लेते हैं इन सभी का एक जी मान लेते हैं, माना जी बराबर ले लिया ए अल्फा, वेयर ए अल्फा बराबर दे रखा है आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा, और कंडीशन दे रखी है अल्फा एलिमेंट ऑफ आर। माना जी इस प्रकार की सभी मैट्रिक्स का एक समुच्चय दे रखा है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या मैट्रिक्स गुणन भी एक द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया के लिए जैसे अपन करते थे, जेड प्लस के कोई से भी अवयव को जोड़ते जाए, कोई से 2 को 3 से जोड़ा 5 आया, वापस से जेड का 3 को 5 से जोड़ा 8 आया, 8 को -8 से जोड़ा, किसी भी अवयव से जोड़ते जाएंगे उसी प्रकार से जेड का अवयव आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ दो मैट्रिक्स ले लीजिए, सबसे पहले उनको गुणा चेक कीजिए क्या इस रूप में आ रहा है नहीं आ रहा। माना द्विचर संक्रिया, पहले हेडिंग डाल दिया, सबसे पहले ए अल्फा मान लिया और ए बीटा एलिमेंट ले लिया अपन ने जी के। ए अल्फा ए बीटा का मान निकाला। मैट्रिक्स गुणन को ध्यान हो तो किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। अब ए बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस ऑफ बीटा, इसको गुणा कर लीजिए। मैट्रिक्स का गुणा रो कॉलम, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी बार इस रो को इस कॉलम से गुणा कर दीजिए, कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा फिर माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट है इस रो को इससे कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस रो को इससे कर दीजिए, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा। इस प्रकार अपन ने मान लिख दी। अब ये मालूम है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बन गया आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये अगेन बन गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये जी का अवयव है कि नहीं। अल्फा एलिमेंट आर का है तो अल्फा प्लस बीटा भी एलिमेंट आर का होगा। इसका मतलब ये पूरा क्या इसी रूप में आ रहा है, कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है और साइन भी आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ए अल्फा ए बीटा एलिमेंट आपको जी का दे रखा है, विच इंप्लाइज ए अल्फा ए बीटा एलिमेंट भी आपका जी का आ गया। अतः मैट्रिक्स गुणन भी एक द्विचर संक्रिया है। तो सबसे पहले अपना द्विचर संक्रिया इस प्रकार निकालिए। अब इस रिजल्ट को याद रखना है क्योंकि आगे काम में आएगा।
तो ए अल्फा ए बीटा का मान इस तरह से अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, याद रख लीजिए ए अल्फा ए बीटा का मान ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साचर्यता। अब साचरता में तीन अवयव लेते थे, ए स्टार बी स्टार सी। यहां तीन अवयव ए अल्फा ए बीटा ए गामा ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साचर्यता। साचरता में क्या आपको निकालना है, पहले साइड में लिख लीजिए। साचरता में निकालना है ए स्टार बी स्टार सी का मान आना चाहिए ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, ये आना चाहिए। अब ए बी सी की जगह क्या ले लेते हैं अपन, ए अल्फा ए बीटा और ए गामा। मान लिया ए अल्फा ए बीटा ए गामा किसके एलिमेंट ले लें, जी के, और इनकी संख्या लगा दें और इसका मान अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए अल्फा सबसे पहले स्टार की जगह या कोई सिंबल नहीं लगाना क्योंकि मैट्रिक्स गुणा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए अल्फा ए बीटा और ए गामा का मान निकालिए। सबसे पहले ए अल्फा ए बीटा का मान अभी अपने निकाला था, ए अल्फा बीटा आया था, ध्यान हो तो। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए अल्फा ए बीटा का मान अपन डायरेक्ट लिख देते हैं अभी। ए अल्फा ए बीटा का मान आया था कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यहां आया था साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ए अल्फा बीटा का मान अपन यहां से डायरेक्ट निकाल दिया और ए गामा को एज इट इज उतार लिया। ए गामा मतलब कॉस गामा माइनस का साइन गामा, यहाँ पे आएगा साइन गामा और कॉस ऑफ गामा। अब इसका मान जैसे अपन ने पीछे किया था इसके आधार पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस ए अल्फा बीटा गामा का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे भी आ जाएगा इसी प्रकार साइन अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार अब ये टर्म आपने निकाल लिया। अब ये टर्म ले लीजिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए। अब निकालिए ए अल्फा ए बीटा ए गामा। ए अल्फा का मान एज इट इज डाल दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां माइनस का साइन अल्फा और ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ए बीटा ए गामा का मान डायरेक्ट एज इट इज कॉस बीटा प्लस गामा, यहां आएगा साइन बीटा प्लस गामा माइनस का साइन बीटा प्लस गामा और कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा, और इसका मान अगेन दोबारा से डायरेक्ट लिख दीजिए, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी आ गया साइन प्लस गामा और यहाँ पे आ गया अगेन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको समीकरण नंबर 2 मान दे दीजिए। तो 1 और 2 से आप देख रहे हो ए अल्फा ए बीटा ए गामा बराबर है ए अल्फा ए बीटा गामा, विच इंप्लाइज 1 तथा 2 से ए बी सी जगह ए अल्फा ए बीटा ए गामा इजिकल टू आ रहा है ए अल्फा ए बीटा ए गामा। अच्छा, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया द्विचर वो साचरता है, अतः मैट्रिक्स गुणन सहचारी है। अब साचरता के बाद नेक्स्ट आएगा आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व।
नेक्स्ट लिखिए तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव कैसे निकाला था अपने, जेड प्लस में ए स्टार ई का मान ए आना चाहिए बराबर ई स्टार ए, या इसको अपन ने ऐसे भी लिख लीजिए। एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखो, जेड प्लस ग्रुप का है, 2 में क्या जोड़ें कि 2 ही आ जाए, 3 में क्या जोड़ें कि 3 ही आ जाए, 0 0। तो इस प्रकार से अपन तत्समक अवयव निकालते थे। अब यहाँ देखो तत्समक अवयव मैट्रिक्स के लिए गुणन संख्या है, तो वैसे तो मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है 1 0 0 1 1 0 0 1 एलिमेंट ऑफ जी, लेकिन ये इस रूप में नहीं आया अभी। इस रूप में लाने के लिए इसको आप लिखेंगे 1 की जगह लिख सकते हो cos 0, 0 की जगह लिख सकते हो sin 0, और यदि नेगेटिव साइन भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह अगेन sin 0 लिख दीजिए और उसकी जगह cos 0 लिख दीजिए। अब ये एलिमेंट होगा आपका a0 बराबर हो गया, a0 एलिमेंट हो गया आपका किसका, g का। तो अपन कह सकते हैं a0 एलिमेंट ऑफ g तत्समक अवयव है। नेक्स्ट निकालिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इसी में ले लेते हैं नेक्स्ट प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकालते तो ध्यान होगा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज अपॉन ए अल्फा। ए अल्फा का मान आपको दे रखा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए अल्फा इनवर्स अपन एग्जिस्ट कराएंगे, कैसे निकालना है, तो ए अल्फा का इनवर्स आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन दिस। एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा निकालना है सबसे पहले, यानी इसके कोफैक्टर्स लिखते थे अगर याद हो तो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा, और इसका इसके सामने वाला है कॉस अल्फा। पहले तो इसका ट्रांसपोज बटे 1। अब नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है, -1 की पावर 1 + 1 तो ये पॉजिटिव हो गया, -1 की पावर 1 + 2 तो ये माइनस आ गया, -1 की पावर 2 + 1 तो ये माइनस आ गया, और ये माइनस की पावर 2 + 2 तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मान हो गया, और इसका ट्रांसपोज भी करना है कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, यहाँ आ गया माइनस का साइन अल्फा, और ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा। तो इस प्रकार अपन ने इसका इनवर्स तो निकाल लिया, लेकिन ये इस रूप में भी नहीं आ रहा। इस रूप में लाने के लिए क्या इसको अपन इस प्रकार नहीं लिख सकते, अल्फा को कॉस अल्फा के कॉस माइनस प्लस माइनस होता है, इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ माइनस अल्फा। अब अल्फा एलिमेंट आर का है तो माइनस अल्फा भी एलिमेंट आर का होगा, तो इसका मतलब ए माइनस अल्फा आपका एलिमेंट किसका होगा, जी का होगा। यहां लिख लेते हैं अल्फा एलिमेंट आर का है, माइनस अल्फा भी एलिमेंट आर का है, विच इंप्लाइज ए माइनस अल्फा किसका एलिमेंट है आपका, जी का। इसका मतलब ए अल्फा इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं अतः ए अल्फा का इनवर्स है तो ए बीटा का भी होगा, अतः प्रत्येक का प्रतिलोम भी जी में विद्यमान है। अब आपको निकालना है क्रम विनिमयता, कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। लास्ट 4th पॉइंट पे ये क्रम विनिमयता, ये सेकंड था, ये थर्ड।
क्रम विनिमयता के लिए आपको प्रूव करना है ए अल्फा ए बीटा बराबर ए बीटा ए अल्फा। तो ये अपन ने ए अल्फा बीटा का मान अभी निकाला था, उसी आधार पे ए बीटा का मान लिख देंगे डायरेक्ट, तो ये दोनों समान होंगे। अतः जी मैट्रिक्स गुणन एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इस प्रकार अपने को क्वेश्चन करना है इनफाइनाइट सेट के लिए, जिसमें करना है मैट्रिक्स गुणन एक क्रम विनिमय ग्रुप है। एक और क्वेश्चन लीजिए फाइनाइट सेट के लिए, जिसमें आपको अलग तरह का क्वेश्चन दे रखा है। फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे चार आपको फंक्शन दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं h0, ये वाला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 6 है। h0 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r0 पर चार एक ही आच्छादक फलन f1 f2 f3 f4 f1x दे रखा है, x f2x दे रखा है -x, f3x दे रखा है आपको 1/x और f4x दे रखा है -1/x। सिद्ध कीजिए चार अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r0 पर चार एक फलन निम्न प्रकार परिवर्तित है का समुच्चय एक संयुक्त फलन के लिए का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए संयुक्त फलन को ध्यान हो तो O से रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब आपको सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी है। कंपोजिशन टेबल के चार आपको सेट अवयव दे रखे हैं जो कि फलन के रूप में है। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए मान लेते हैं G बराबर मान लेते हैं F1 F2 F3 F4। इस प्रकार अपन ने चार अवयव देख लिए, चार अवयव F1 F2 F3। अब सबसे पहले F1O F1 निकालेंगे, F1O F2 निकालेंगे, F1O F3 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो अपने को मालूम ही है। F1O F1x का मान निकालना है। मान लीजिए F1 F1x, F1x का मान पहले अंदर वाले F1x का मान कितना है x, F1x का मान कितना है x, बराबर हो गया वापिस से F1। तो F1O F1 है F1। इसी पर F1O F2 निकालेंगे, F1 F2x, F2x का मान क्या है आपके पास माइनस का। अब F1 माइनस एक्स, F1x इस x की जगह माइनस एक्स रख देंगे। F1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स, और माइनस एक्स किसके इक्वल है F2 के। इसी पर F1O F3 निकालेंगे। एक रो कर लेते हैं, बाकी आप डायरेक्ट कर लीजिए। F1O F3 निकालिए। F1 F3x, F3x कितना है अपने पास 1/x, और F1 1/x कितना है F1x, x की जगह 1/x रख दिया 1/x। अब 1/x किसके इक्वल है F3 के। इसी पर F1O F4x निकालना है। F1 F4x, F4x कितना है माइनस का 1/x,
और f1x की जगह -1/x रख देंगे तो ये -1/x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f4x। x सारे पे हटाते जाएंगे तो ये आ जाएगा f1 f2 f3 f4। पहली इस प्रकार से अपनी रो बनी। इसी पर आगे की रो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो इसके मान आ जाएंगे f2 f1 f4 f3 f3 f4 f1 f2 f4 f3 f2 f1। कंपोजिशन टेबल बन गई तो आपका 50% क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो गया। अब सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको संयुक्त फलन। क्या ये द्विचर संख्या, क्या ये सभी अवयव जी के अवयव है? जी के अवयव है। सारणी से देखने में पता चलता है सभी अवयव जी के अवयव है, अतः संयुक्त फलन संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। नेक्स्ट आएगा साचर्यता। संयुक्त फलन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, तो अतः जी में भी संक्रिया सहचारी है। नेक्स्ट आएगा तत्समक अवयव का अस्तित्व। सारणी का प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम का स्तंभ का अवयव f1 एलिमेंट ऑफ जी संक्रिया का तत्समक अवयव है। नेक्स्ट निकालना है प्रतिलोम। f1 का प्रतिलोम f1 है, f2 का f2 है। ये आपको पता है, जहां जहां f1 आ रहा है वहां टिक कर लिया करें। f2 को f2 से संख्या लगाई थी तो आया था। इसी बार f3 का f3 आ रहा है और f4 का f4 आ रहा है, अतः प्रत्येक का प्रतिलोम भी जी में विद्यमान है। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा क्रम विनिमयता। प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम को चेक कीजिए, f1 f2 f3 f4 f1 f2 f3 f4 सिमेट्री है। द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम को चेक कीजिए, f2 f1 f4 f3 f2 f1 f4 f3 ये भी सिमेट्री है। f3 f4 f1 f2 f3 f4 f1 f2 तृतीय पंक्ति और तृतीय कॉलम को चेक करा। इसी पर चतुर्थ पंक्ति और चतुर्थ कॉलम को चेक करा तो अपन ने देखा सारणी की प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समरूप है, अतः ये क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक 4 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको हल करना है फलन का। थैंक यू।